रात का समय था। गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुरानी हवेली में अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घट रही थीं। हवेली का मालिक, राघव, एक दिन अचानक गायब हो गया था और उसके बाद से हवेली को भूतिया कहा जाने लगा। गांव वालों का मानना था कि हवेली में राघव की आत्मा भटकती है। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार, अन्या, गांव की इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई जानने के लिए आई। उसने सुना था कि रात में हवेली के अंदर से अजीब सी आवाजें आती है। वह इस कहानी को अपने अखबार के लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाना चाहती थी। अन्या ने गांव वालों से बातचीत की, पर कोई भी हवेली के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने खुद ही उस रात हवेली में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में अन्या अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुई। हवेली के अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। हवेली के एक कोने में एक बंद कमरा था। अन्या ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुराना शीशा था, जिसमें उसने देखा कि एक धुंधली आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। उसने कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश की, पर कैमरा बंद हो गया। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। अन्या ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा और वह पुराना, धुंधला चेहरा दिखाई दिया। वह राघव था। राघव की आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आई हो? अन्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? राघव की आत्मा ने बताया कि उसकी हत्या उसके ही एक दोस्त ने की थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। वह हर रात अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकती है। अन्या ने राघव की आत्मा से उसकी मदद करने का वादा किया और गांव के प्रधान के पास जाकर सारी घटना बताई। गांव के प्रधान ने सच्चाई उजागर की और राघव के दोस्त को पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद से हवेली शांत हो गई। अन्या ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और राघव की आत्मा को शांति मिली। लेकिन अन्या को हमेशा उस रात की डरावनी याद सताती रही। इस घटना के बाद गांव के लोग हवेली की ओर सम्मान और भय दोनों के साथ देखते थे। हवेली की कहानियां अब भी सुनाई जाती है, पर अब वे सिर्फ एक चेतावनी है कि बुराई का अंत अवश्य होता है।